बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किसकी वजह से पाकिस्तान तकसीम हुआ। उसके बाद फौजी अफसरों ने घर में घुसकर शेख मुजीब को क्यों कत्ल किया था। तमाम तर तफसीलात आज के इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन में मिल सके। नाज़रीन कराम, जनरल याहिया ने जनरल अयूब को इस्तीफा देने पर मजबूर किया तो वो एट अ टाइम पाकिस्तान के सदर, आर्मी चीफ और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, क्योंकि वो जानते थे कि जनरल अयूब जो हैं वो सियासत और जमहूरियत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उन्होंने 7,000 सियासतदानों के ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई थी और उनको 7-7 साल जो है उन्होंने पाबंदी लगा थी कि वो इलेक्शन में या पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। जनरल याहिया जैसे ही इक़्तिदार में आए तो आते ही उन्होंने वो तमाम तर जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म की और जो बदनामी ज़माना आइन था उसको मनसूख किया जो कि जनरल अयूब ने बनाया था। जनरल याहिया ने 1970 में पाकिस्तान की तारीख के आम इंतखाबात करवाए और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख के वो आम जो इंतखाबात थे वो शफाफ इलेक्शन थे। अब 2023 चल रहा है, 1970 से लेकर अब तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसे जो शफाफ इलेक्शन है वो नहीं हुए। 1970 के इलेक्शन में शेख मुजीब ने मशरकी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया था और 160 नशिस्तें हासिल की और वो मगरबी पाकिस्तान में कोई भी सीट हासिल न कर सके। दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान से 81 जो नशिस्तें हैं वो हासिल की और मगरबी पाकिस्तान से शेख मुजीब की तरह वो भी कोई सीट हासिल न कर सके। और इस तरह उस वक़्त वाज़ेह हो गया था कि पाकिस्तान जो है वो तकसीम हो चुका है। पूरा मशरकी पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान के साथ खड़ा था और आइन के मुताबिक शेख मुजीब पाकिस्तान के नए हुक्मरान थे और तब जनरल याहिया की ये जिम्मेदारी थी कि वो तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए और आइन पाकिस्तान को देखते हुए और जो नशिस्तें हैं जिसके पास अक्सरियत थी उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए वो शेख मुजीब को जो इक़्तिदार है वो सौंप देते, लेकिन उन्होंने ऐसा न किया। और इसी सूरत हाल को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए फरवरी 1971 में ढाका में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उन्होंने उस इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने शिरकत नहीं करनी। न सिर्फ बजाते खुद शिरकत की बल्कि उनके जो नुमाइंदे हैं, जो उम्मीदवार थे, उनको भी कहा कि उस इजलास में आपने शिरकत नहीं करनी। अगर आपने शिरकत की तो मैं आपकी हड्डियां तोड़ दूंगा। तो मेन वजह जो बयान की जाती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उन्होंने शिरकत नहीं की हुई इसी वजह से कि तब शेख मुजीब ने 6 नुकात जो है वो पेश किए थे। वो समझते थे कि ये जो 6 नुकात हैं ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। ये जो नुकात है इसकी वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। इसी वजह से वो उस इजलास में शरीक ना हुए। माहिरीन कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान पर एतराज़ात होने के बावजूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने शिरकत न की। भुट्टो ने इजलास मुलतवी करने के लिए जनरल याहिया पर दबाव डाला और उन्होंने कहा कि जैसे भी है आप इस इजलास को मुलतवी करें। तो जनरल याहिया ने वैसा ही किया जैसा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा। उन्होंने जो इजलास है उसको मुलतवी कर दिया। जैसे ही इजलास मुलतवी हुआ तो जो मशरकी पाकिस्तान है, सॉरी मगरबी पाकिस्तान, उसमें मुख्तलिफ जो तहरीकें हैं उन्होंने जन्म ले लिया और उन्होंने ये समझ लिया कि मगरबी पाकिस्तान की जो अशराफिया है वो हमें इक़्तिदार से दूर रखना चाहती है, वो हमें इक़्तिदार नहीं देना चाहती। तो मशरकी पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसने जन्म ले लिया। ये तमाम तर तहरीकें चल रही थी, इंतखाबात थे, तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए और मौका मिलते ही हमारे असली दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर जो हमले हैं
वो शुरू कर दिए। अगर इक़्तिदार जो है वो शेख मुजीब को दे दिया जाता तो पाकिस्तान की तारीख थोड़ी अलग होती, लेकिन अफसोस के शेख मुजीब को आईने पाकिस्तान के मुताबिक इक़्तिदार जो है वो ना दिया गया। तो भारत जो है उसने जो बॉर्डर है वो क्रॉस किया और जो मशरकी पाकिस्तान है उस पर हमला कर दिया। पाक फौज जो है वो चारों तरफ से घेरे में आ गई और पाकिस्तानी फौज को समझ भी ना आई कि अब इसका हमने कैसे जवाब देना है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मरकज से तकरीबन 1000 मील दूर था, लेकिन इंडियन फौज जो है उसने चारों तरफ से घेर लिया था और मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान का जो राबता है वो भी मुनक़ता हो चुका था। पाक फौज ने बहादुरी से सामना किया, लेकिन एक हारी हुई जंग जो पाकिस्तान है वो लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान जो है वो जंग हार गया और ये बाकायदा उसका जो ऐलान है वो कर दिया गया। और ये पाकिस्तान की तारीख की ये एक शर्मनाक शिकस्त थी। 90,000 जो पाकिस्तान के जवान फौजी हैं वो भारत के कब्जे में चले गए। पाकिस्तान टूट गया। अब मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की बजाय सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान रह गया। अब एक सवाल पैदा होता है कि ये जो पाकिस्तान है ये एक शख्स की वजह से टूटा, लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं, एक शख्स की वजह से नहीं बल्कि सैकड़ों जो लोग हैं उनकी वजह से पाकिस्तान दो टुकड़ों में तकसीम हुआ। जनरल याहिया जो है अगर वो चाहते तो पाकिस्तान को तकसीम होने से बचा सकते थे और जो जंग है वो भी जीत सकते थे, लेकिन जनरल याहिया ने इस हवाले से ऐसा कुछ भी न किया, क्योंकि जनरल याहिया जो है वो उस वक्त सदर भी थे, आर्मी चीफ भी थे, तो वो उनको चाहिए था कि शेख मुजीब को वो इक़्तिदार दे देते, क्योंकि वो इक़्तिदार उनके पास जो नशिस्तें वो ज़्यादा थी, लेकिन जनरल याहिया ने ऐसा ना किया। तो जब पाकिस्तान जो है वो टूट गया तो उन्होंने तमाम सूरत हाल को देखते हुए जो इक़्तिदार है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे ही वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इक़्तिदार में आते ही जनरल याहिया को नज़रबंद कर दिया। बाकी ज़िंदगी भी उनकी नज़रबंद में ही गुजरी, अक्सर ये कहा जाता है। बांग्लादेश में भी चूँकि जो फौजी बगावतें हैं वो चल रही थी और इसी दौरान जो है बांग्लादेश में तकरीबन 4 साल बाद जब मगरबी पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान सेपरेट हुए तो ये सेपरेट होने के 4 साल बाद जो है शेख मुजीब को फौजी अफसरों ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया। उसके बाद जो है यूँ सिर्फ 10 साल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शेख मुजीब और जनरल याहिया जो है उनको वादिय मौत में सुला दिया गया। पाकिस्तान के सानिया को जानने के लिए एक कमीशन बनाया गया और उस कमीशन के जो सरबराह हैं वो बंगाली चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान थे। तफसीली रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई और जो जिम्मेदारान थे उनका तयन भी किया गया। उसके बाद चंद वजूहात की बिना पर जो रिपोर्ट है वो शाया न की गई। अलबत्ता जो भारत है उसने उसकी जो चंद रिपोर्ट्स हैं वो शाया की थी, लेकिन पाकिस्तान ने वो भी शाया नहीं की और अभी तक वो शाया नहीं की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है अब ये पाकिस्तानों की वजह से दो टुकड़ों में तकसीम हुआ, जनरल याहिया की वजह से दो टुकड़ों में तकसीम हुआ, या कुछ और वजूहात हैं। इस हवाले से अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आने वाले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत पे कैसे प्रेशर डाला और जो 90,000 फौजी उनके कब्जे में थे उनको उन्होंने आज़ाद किया। उसके बाद जो जनरल ज़ियाउल हक हैं उन्होंने किस तरह एक और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। इस हवाले से तमाम तर अपडेट्स आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। इस हवाले से अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।